बुटोल परापूर्व काल से पहाड़ और तराई का संगम स्थल, व्यापारिक क्षेत्र, सामरिक महत्व का क्षेत्र बुटोल रहा है और पर्यटकीय क्षेत्र में भी बुटोल का बहुत ज़्यादा संभावना है। पहले तो पालपाली सेन वंशी राजा का ग्रीष्मकालीन बुटोल था। नेपाल एकीकरण के बाद नेपाल अंग्रेज युद्ध में बुटोल में विजय प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद हमारे जो गढ़ी है उस गढ़ी को जीतगढ़ी कहते हैं अभी। और हमारे यहाँ जो सेनवंशी राजा का ग्रीष्मकालीन दरबार था उसको हमने पार्क के रूप में रूपांतरण किया है। और बुटोल से मुक्तिनाथ तक की यात्रा के लिए भी बुटोल महत्वपूर्ण केंद्र है। जहाँ मुक्तिनाथ लोग जाना चाहते हैं उन्हीं को बुटोल उपमहानगर पालिका से संपूर्ण सूचना उपलब्ध होता है। उसमें क्या दिक्कत है हम उसमें सहयोग करते हैं। जब आप लोग ने ये प्रश्न किया है, हमने अभी तय करेंगे बुटोल में पर्यटकीय शाखा निर्माण करके जो लोग मुक्तिनाथ जाना चाहते हैं, जिसको दिक्कत है, उसके लिए सूचना केंद्र स्थापित करके सहयोग का काम करेंगे। बुटोल से मुक्तिनाथ तक के लिए धार्मिक पर्यटकीय यात्रा के लिए भारत के बहुत लोगों के लिए एक सूचना केंद्र स्थापित करके हम बुटोल मुक्तिनाथ यात्रा और कोरला नाका लुम्बिनी यात्रा के लिए हम काम करना चाहते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बुटोल को स्थापना करके भावी दिन में जैसे अभी हमारा यहाँ पर यातायात, ट्रेड, बिजनेस, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य में बुटोल का अग्रस्थान है। भावी दिन में धार्मिक पर्यटकीय यात्रा को स्थापित करके ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को बुटोल के माध्यम से मुक्तिनाथ ले जाने का काम करके धार्मिक पर्यटकीय माध्यम से बुटोल का विकास करना चाहते हैं। इसलिए बुटोल ज़्यादा से ज़्यादा संभावना का शहर है। अभी यहाँ से दिल्ली के लिए 5 नाइट बस छूटते हैं। अभी हमने ये धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सफल हो जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा बस छूट जाएंगे और मुक्तिनाथ के लिए भी ज़्यादा बस छूट जाएंगे। इसके लिए बुटोल का विकास भी बढ़ता जाएगा और हमारा संबंध भी बढ़ता जाएगा। तो भारतीय पर्यटक जो सशंकित होते हैं कि वो बॉर्डर से जाएंगे, इस तरह की दिक्कत, कई तरह की दिक्कतें होती हैं। इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए सभी जो संघ संस्था है, जो नेपाल के या बुटोल के या आसपास भैरवा के, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम भैरवा से मुक्तिनाथ कोरला नाका तक के संपूर्ण मेयर, गांवपालिका अध्यक्ष का बुटोल में सम्मेलन रखेंगे। हो सकेगा तो भारत के भी कुछ 20-25 मेयर को निमंत्रण करेंगे। उसके बाद यहाँ से मुक्तिनाथ तक की यात्रा के लिए कौन कौन पालिका में क्या दिक्कत है सूचना बोर्ड रखेंगे, सूचना अधिकृत रखेंगे। उसके बाद जहाँ पर दिक्कत होगा वहीं का स्थानीय सरकार उनको सहयोग करेगा। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है? हमारे संगठन की तरफ से हम भारतीय पर्यटक लगाए विदेशी पर्यटक के लिए जिन आमंत्रण करने के लिए हम यहाँ का कार्यक्रम, पर्यटकीय प्रबंधन का कार्यक्रम कर रहे हैं। विगत अभी पूरा उठा है कि हमारा ये कार्यक्रम में भी हमने पिछले समय BITM आयोजना करके हम लोग ने लुम्बिनी में विदेशी पर्यटक का आकर्षण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजना किया था। उस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम में 30 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक, विदेशी से ट्रैवल एजेंट, टूर एजेंट, विदेशी पत्रकार और विभिन्न ब्लॉगरहरू को यहाँ ले लिया। उसका फार्म ट्रिप आयोजना किया और बिजनेस के संबंध में आपस में ये अंतर किया, बातचीत हुई। इससे हमारा ये कार्यक्रम से हमारा ये पर्यटन में थोड़ा इसमें से थोड़ा ऊंचाई लिया है। ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं और भारत के संबंध में भारत के विदेशी पर्यटक के लिए भी, भारतीय पर्यटक के लिए भी हमारे पर्यटन व्यवसायी साथियों ने विभिन्न किस्म का पैकेज और आमंत्रित किया है, प्रकाशन किया है। यहाँ सब लोग जानते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आपका काठमांडू, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर धाम और साथ साथ में पेरीफेरी का आपका पाल्पा का ये श्रीनगर और आपका चितौन बहुत यहाँ आकर्षण के केंद्र है।
इसलिए इस क्षेत्र में हम पर्यटन व्यवसायी साथीहरू और पत्रकार सभी लोग ये संबद्ध पत्रकारहरू सब हम एक होके कार्यक्रम कर रहे हैं। अवश्य मेरे को वो विश्वास है कि इससे हमने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कमजोरी है तो आप लोग भी हमारा इस जो सुधार है उसके बारे में चाहिए आप बोल सकते हैं। सबसे धन्यवाद। पहले नमस्ते आपको और थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए सर। हमारे होटल में 109 रूम है ऑल टुगेदर, जिसमें हमारा F&B के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। किस तरह का होता है? हमारे ये हमारा बिजनेस होटल है यहाँ पे, जिसमें 109 रूम्स हमारे पास होटल में रूम्स है। इसमें बैंक्वेट है हमारे पास पूरा ऑल टुगेदर, जिसमें आपको लॉन की फैसिलिटी मिलती है। आपके नीचे बैंक्वेट हॉल में अलग अलग ब्रेकआउट रूम है हमारे पास। जैसा आपने पूछा कि स्वामी नारायण जी का, हमारे पास जितने भी अभी जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जो भी हम लोग ने फैसिलिटी देखते हैं, हम लोग क्रॉस बॉर्डर बिजनेस बहुत देखते हैं, जिसमें हमारा शादी और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चलती हैं। और साथ ही साथ शादी के साथ साथ जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं, या तो वो लुम्बिनी घूमना चाहते हैं, या तो वो स्वामी नारायण जी के मंदिर जाना चाहते हैं, या तो आगे यहाँ से पोखरा मैं बोलूँ, यहाँ से मुक्तिनाथ जी के लिए वो लोग आगे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत आगे के लिए काम कर रहे हैं और ऑफकोर्स विद नेपाल गवर्नमेंट हम लोग इन चीज़ों को और आगे लेके जाना चाहते हैं। कौन सा होटल है आपका? सर हाइट प्लेस बुटवल रूपन नहीं।